ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अनर्थ दंड की विशेष व्याख्या यहाँ पे सदाशिव जी कर रहे हैं। 5 प्रकार के अनर्थ दंड में पापोपदेश अपने को बिल्कुल भी नहीं करना, हिंसा दान बिल्कुल भी नहीं देना। हिंसा दान के संबंध में तो कितनी अच्छी बात थी कि न तो किसी को मांगने पर देना, न किराए से देना, न भेंट के रूप में देना, न मोल बेचना हिंसक वस्तुओं को। ऐसी हिंसा दान के संबंध में भी बात थी। आजीविकाओं के संबंध में भी बात आ रही है, कैसे हमको काम नहीं करनी चाहिए, कैसे किसी वस्तुओं का कार्य नहीं करना, आजीविका नहीं करनी। ये सब बातें यहाँ पर है, पर अपनी चर्चा है। पिछली बार अपन ने जो बात की थी उसमें दो एक पैराग्राफ अपन ने उन पर चर्चा रह गई थी, है ना। वो देखते हैं अपन। पहले छंद बोल लेते हैं। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यात्मपध्यानं शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदने चेत कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिल दहन पवना रंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् सरं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए अब यहाँ से अपने को देखना है कि आजीविकाओं का विचार आया था। वो ईंट भट्टे वगैरह इनका खरीदने में, संग्रह करने में महाहिंसा होती है। इनका व्यापार छोड़ ही देना चाहिए। सबका त्याग नहीं बन सके तो इनमें महापाप जानकर किसी अनाज आदि में थोड़ा संग्रह, थोड़ी मात्रा में करना विचार कर अन्य सभी का तो त्याग कर ही देना चाहिए। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे की चर्चा अपने को करनी है ना। हाथ के हाथ ही अपन पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ देखते जाएंगे। चलिए। हाँ। अ, कितनी ही आजीविकाएं ये, नीचे से दूसरी सही। बहुरी केतीक खोटी आजीविका महापाप बंद करी दुर्गति ले जाए, ते परिहार करो। इतनी ही तो ऐसी खोटी आजीविकाएं हैं जो महापाप का बंध कराती हैं, दुर्गति में ले जाने वाली हैं। उनका तो तत्काल ही अपने को परिहार कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कोटवाली करने की, कोटवाल का पयादापना की, वन कटी कराने की, गाड़ा गाड़ी ऊंट बलद भाड़े देने की, ऊंट बलद गाड़ा गाड़ी भाड़े कराए दलाली की, अ, पदलाल, अच्छा पद नहीं हो, दलाल। दलाल या नहीं देखे है जो अ, या का कांधा गल गया है, कि नासिका गली गई है, कि पीठ गल गई है, कि पग दुखे है, कि या का अंग में कीड़ा पड़े रहा है, कि वृद्ध है कि रोगी है। ऐसा विचार भाड़ा की दलाली वाला के नहीं है। चतुर्मास में भी बहुत बोझ लदाए दे। भाड़ा की जीविका और भाड़ा दलाली दो महापाप है। देखो ये विचार करने की चीज है। कोतवाल आदि बनना,
है ना। अब कोतवाल तो पहले के शब्द हैं। आज के जमाने में तो जैसे पुलिस, पुलिस की जो नौकरी इत्यादि है, वो थोड़ी सी खर कर्म जैसी ही है ना। उसमें अपन वास्तव में विचार करें तो अपने लायक नहीं, एक जैन के लायक नहीं। जैन व्यक्ति के उस तरह के भाव नहीं हो सकते, नहीं हो पाता। जो कठोरता और जैसा वहां पे चाहिए, नाम तो अनुशासन का है, लेकिन वास्तव में तो वहां पे दूसरों को दबा के रखने जैसा भाव ज्यादा होता है। तो वो चीज एकाएक जैन के नहीं दिखेगी। तो कितनी खोटी आजीविका है और महापाप का बंध करा के दुर्गति ले जाने वाली। उनमें से कोतवाल का सहायक बनना, ये सहायक लिखा ना, वास्तव में सहायक की जगह ये पयादा पना। ठीक है, वो पयादा जो उसका सहायक ही है। पयादा यानी उसका जो नौकर या उसके अंडर काम करने वाला। वन कटी, वन कटी मतलब जैसे वन विभाग के वहां पे वो जंगलों को काट रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, वन कटी वैसे बोलते हैं। अच्छा, इसका ब्रैकेट में नहीं दिया इन्होंने। वन कटी कराना मतलब जंगलों को छेदन भेदन कराना, जंगल उखड़वाना, पेड़ उखड़वाना, पेड़ों की छटाई है। ऐसा काम अपने करने लायक नहीं। ये इसके आगे गड़ा गाड़ी दिखा है आपके छपी हुई में, उसमें गाड़ा गाड़ी कर लीजिएगा। गड़ा गाड़ी नहीं होता, गाड़ा गाड़ी। अब गाड़ा गाड़ी पुराने जमाने का शब्द है, नए जमाने में तो ट्रक, मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली ये लिखा ही है यहाँ। और भी समझ लेना दूसरे और भी चीजें जो चल पड़ी हैं। जैसे बहुत से होता है कि हमारे तो इतने डंपर हैं, हमारे इतनी वो ट्रेलर हैं बड़े बड़े, होते हैं ना, ट्रोलियां हैं, ट्रेलर हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। उनको किराए पर देना, चलाना, किराए पर उनको देते हैं, चलाते हैं, ये काम अपने जिनों के लायक नहीं। वैसे भी देखो हमारे यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कुछ एक ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो अपने जैन भाई भी हैं, लेकिन वहां साथ किसका मिलेगा, आप सोचो तो सही। अधिकांश जो ड्राइवर हम्माल वगैरह होते हैं या जो वो मजदूर होते हैं ट्रांसपोर्ट पर, सब ज्यादातर खाने पीने वाले होते हैं। और उनका संग पा करके ये जो मालिक है, ये इसके बच्चे भी धीरे धीरे वहां सीखते हैं ना, काम सीखने जाते हैं, तो उनकी संगत में आकर के बिगड़ भी जाते हैं। अधिकांश ऐसे देखने में आते हैं। हमारे परिचित हैं, वो जैन ही थे, वो तो मर ही गया है, समझ। वो जवानी में मतलब मेरे ही बराबर का था, मेरे साथ ही पढ़ा, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के उसमें काम में वो आदतें खराब हो गई, खराब हो गई तो लीवर खराब, किडनी खराब, मर गया। शराब का उसको आदत लग गई, शराब की तो। और देखो क्या कहा कि दलाली भी नहीं करना, किराए पर देना, चलाना, ऊंट बैल घोड़ा किराए पर देना, भाड़े पे देना, ये तो खुद की हो गई। और भाड़े पे देने की दलाली, हाँ ये भी बात सही है, उनकी बोली भाषा भी खराब ही होती है, बिना गालियों के तो बात ही नहीं करते। तो वो सीखेगा क्या यहाँ पे? तो ऐसी संगति उचित नहीं है। किराए पे देना ये स्वयं की वस्तु, और भाड़े पर, क्योंकि आजकल ऐसे भी होते हैं। अरे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अब खुल गई हैं, वो आप कैब बुक करते हो ना, अब वो कैब कैब मालिक मतलब वो जो ऐप है, जो भी वो कंपनी है, उस कंपनी की एक भी गाड़ी नहीं, गाड़ियां सब दूसरों की। ये किराए पे चलवाता है, ये इनका जो भी कमीशन वमीशन होगा, जैसा जो कुछ भी आमदनी होती होगी, वो भाड़े का काम। खैर, यहाँ पे भाड़े की जो दलाली वाली आजीविका है, उसके अंदर दोष ये दिखाया कि अब वो ये दया नहीं पालता कि ये जो घोड़ा है या ये बैल है, ऊंट है, इसका कंधा छिल गया है या इसके पैरों में कीड़े लग गए हैं या घाव हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वो ध्यान नहीं देता। तो दलाली उचित नहीं है, और जानवरों संबंधी तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, है ना। अब इसको आप अलग दृष्टि से देख सकते हो। वर्तमान में जैसे ये जो किराए पे टैक्सियां वगैरह ये चलती है, ये अब अलग चीज हो गई, क्योंकि अब इसमें जानवर नहीं है ना। तो थोड़ा सा वो अंतर समझना है यहाँ पे। देश काल के हिसाब से परिस्थिति बदलती है, तो फिर ये विचार भी बदलना। बदलना मतलब हिंसा है तो हिंसा स्वीकार करना, और हिंसा वैसी नहीं है, राग द्वेष वैसा नहीं है तो वैसा स्वीकार करना। कुल मिला के हमको ये देखना है कि हमारी प्रवृत्ति हिंसात्मक तो नहीं हो रही है, इससे ज्यादा हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष में के प्रति ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है इस काम से। तो ऐसा हो रहा है तो वो काम दूर से छोड़, सीधी सी बात। क्योंकि पुरानी परिभाषाएं जरूरी नहीं है कि नए जमाने पर लागू, और हो सकता है पुराने में जो उचित लगता था वो आज अनुचित लगने लग जाए, ऐसी भी कंडीशन हो सकती। तो वो निर्णय तो हमको स्वयं को ही देख करके करना पड़ेगा।
और देखिए, ये आया ना, पेट छिल गए, पीठ छिल गई है, पैर दुख रहे हैं, किसी अंग में कोई कीड़े पड़ गए हैं, व्रत है, रोगी है, भाड़े की दलाली वाला ऐसा विचार नहीं करता। चौमासा हो तो भी बहुत बोझा लगता है। खैर, आज के जमाने में चौमासा और बाकी 8 मासा वो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 12 ही महीने व्यापार होता है। थोड़ा बहुत कम जरूर हो जाता है चौमासे में, लेकिन होता ही है। खेती से संबंधित थोड़ा कम हो जाता है, बाकी सारे व्यापार तो चलते ही। हाँ, बारिश की बाधा वगैरह नहीं हो तो चलते रहते हैं, बारिश की बाधा होती है तो करते हैं। कुल मिला के अति भारारोपण किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, न मनुष्यों पर, न जानवरों पर, है ना। ये विचार करने की बात है। अति भारारोपण के अलावा अति वाहन, देखा था ना अपन, परिग्रह परिमाण, अति वाहन, अति संग्रह, लोभ, तीव्र लोभ हो तो भले जानवर तो नहीं है तो वो गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी में मैं भर के कितना ले जाऊंगा, इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा वाले, अब उसका जो ऑटो है उसमें मुश्किल से 3-4 जने ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं, लेकिन वो कम से कम 12 जने बिठाते हैं। वो पीछे सामान रखने की जगह में भी बिठाएंगे, जहां पे 4 बैठते हैं वहां आमने सामने करके 8 बिठाएंगे। अब वो वजन नहीं ले पा रही है गाड़ी, तो गाड़ी पे कोई अत्याचार हो रहा है ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ इसका लोभ बहुत ज्यादा है ना। लोभ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो गाड़ी तो कोई जीव तो है नहीं, वो तो पुद्गल है। तो आप कह दोगे कि कोई ये तो ऊंट घोड़ा तो है नहीं जो इनके ऊपर वजन पड़ रहा है, फिर क्या दिक्कत है। इसके लोभ की तीव्रता बहुत है, लोभ बहुत तीव्र है इसका। देखो, तो भाड़े की दलाली वाला ये तो हो गया, है ना, चौमासे की बात भी हो गई, अधिक बोझा। इनकी भाड़ा की आजीविका तथा भाड़ा की दलाली दोनों कार्य ही महापाप रूप हैं, है ना। भाड़े की आजीविका और भाड़े की दलाली, ये दोनों महापाप रूप, जैसे समझना है यहाँ पर। देखिए, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, व्यापार में अलग अलग तरह के व्यापार है और उसमें अलग अलग तरह की दलाली होती है। जैसे एक तो फाइनेंस की भी वो होती है, तो उसके भी दलाल कहलाते हैं। वो दलाल अलग है, ध्यान रखें, वो दलाल अलग है। अब बहुत सारे ऐसे व्यापार पनप चुके हैं जो सदा सूची के समय नहीं थे, तो वो अपनी दृष्टि वहां पे उस हिसाब से कर लेना कि भाई इसमें हिंसा और राग द्वेष की प्रवृत्ति अधिक होती है या कम होती है। बोलो। सर, इसमें जैसे ये बहुत सारी चीजें आई हैं जिनके व्यापार हम करते नहीं हैं, हम्म। तो इसके संबंध में मतलब क्या नियम ले लेना चाहिए, या फिर क्या है, हम करते तो है ही नहीं वैसे भी, लेकिन क्या नियम लेना चाहिए जहाँ पे लिखा है उस यार, हिसाब से। अगर नहीं करते हो और भविष्य में करने की संभावना भी नहीं है, तो मन से वो विकल्प खत्म ही कर देना चाहिए। भविष्य में अपने को ये करना भी नहीं है ना। लेकिन एक चीज इसमें समझना, कई बार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने उस व्यापार का हिस्सा बनते। कैसे बनते हो? उदाहरण के तौर पे, अब जमाना बिल्कुल बदल चुका है, अब व्यापार के पैटर्न भी बदल गए हैं। और जैसे अपन अगर इस, मतलब फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से वो काम नहीं कर रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष आप उसमें शामिल हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? जैसे शेयर, किसी भी कंपनी का आपने शेयर लिया है, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार। शेयर का मतलब क्या है? हिस्सेदार। तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार। तो आपने मान लो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का भी शेयर है, अब आप शेयर उसका खरीद रहे हो, तो आप वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो। इसलिए विचार करना है ना, उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ये मैंने पहले भी कहा, ये आसान नहीं है इसको समझना। समझना का मतलब, कैसे लेना देना वो तो समझना आसान है, लेकिन उसमें हमारी हिस्सेदारी किसमें कैसी हो सकती है और कैसे हम उसमें उस कार्य के भागी बनते हैं, ये समझने में अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो विचार अपने को करना जरूरी है ना। वो बहुत उसमें व्यापक है, वो क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसको आप अन्य ढंग से करो तो सट्टे के रूप में भी होता है। बहुत से कहते हैं ना शेयर बाजार तो सट्टा ही है। अरे वो सट्टा नहीं है पूरी तरह से, आप मतलब उसको अगर उस दृष्टि से करोगे तो सट्टा है, लेकिन आप उसकी हिस्सेदारी रख करके बरसों तक उसमें बने रहते हो तो वो व्यापार। आया समझ? जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है और आपने सोचा कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं किसी और को हिस्सेदार बना लूं तो उससे पैसा आ जाएगा, मैं आगे व्यापार और बढ़ाऊंगा। तो आपने किसी और को हिस्सेदार बनाया तो वो 50-50 का शेयर हो गया। ऐसा ये शेयर इसी तरह से चलता है।
है ना। खैर, अपने को उसकी विस्तार में नहीं जाना, लेकिन आपने जो बात कही कि अपन इसका त्याग कर दें, तो ये सोच समझ के करना। फिर आप इस तरह का, क्योंकि आजकल बाजार सब जुड़े हुए हैं आपस में। आप बैंक में जो पैसा देते हो, बैंकों का पैसा उन व्यापारों में भी लगता है। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि बैंक तो पूरी दुनिया को, जैन को, अजैन को और सबको भी देता है। तो साधर्मी को भी वो पैसा मिल रहा है, और विधर्मी को भी मिल रहा है, और सब तरह के, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं, शेयर डायरेक्ट है, ये समझना। उस कंपनी का आपने शेयर लिया, तो आप डायरेक्ट उस फील्ड में घुस गए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी स्टील कंपनी का आपने लिया, तो स्टील के व्यापारी हो गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी का लिया तो आप ट्रांसपोर्ट के व्यापारी हो गए। सीमेंट कंपनी का लिया तो सीमेंट के व्यापारी आप हो गए। तो वो विचार कीजिए, है ना। आप कह रहे हो हम ये व्यापार तो करते ही नहीं, कि ठीक बात है, नहीं करते हैं। लेकिन आप उस तरह से जुड़ सकते हो उनसे, तो ये विचार कर लीजिए। नहीं तो वो मन वचन काय पूर्वक हो नहीं पाए, कृतकार्यत अनुमोदन वाली बात वो घटित नहीं हो पाएगी। वो व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा उसके लिए, है ना। बारीकियां हैं उसमें। यही तो है, अपन विचारे बिना नियम ले ले में तो बड़ी समस्या हो जाती है। और अधिकांश को तो, ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, अधिकांश तो सोचेंगे भी नहीं इस बारे में, कि हम तो करते ही नहीं, हमने तो सब तरह का व्यापार छोड़ दिया। कि क्या करते हो फिर, कि हम तो बस वो शेयर वगैरह या म्यूचुअल फंड है उनमें करते हैं। अरे तो म्यूचुअल फंड ने क्या क्या ले रखा है, ये भी तो देख ले। ये भी विचार कर। बहुत गंभीरता की जरूरत है उसमें। वो हल्का काम नहीं, मतलब हल्का मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा उसमें, कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हो, किसका नहीं बनना चाहते हो। उसमें क्या लेना है, ये आसान है। क्या क्या छोड़ना है, इसके लिए बहुत विचार चाहिए। देखिए, देखते हैं आगे। एक सेकंड, क्या लिखा था और। किसी को ब्याज पर रुपए दिए तो वो जिसमें खर्च करेगा उसमें भी हम भागीदार होंगे। देखो, उसको पूरी तरह वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी कोई मदद नहीं की है। आप उससे पैसा कमा रहे हो। आपने ये, इसको इस तरह से समझना, किराया है वो। जैसे मेरे पास साइकिल है, उदाहरण के तौर। अब मैं वो साइकिल किसी की, एक तो किसी को जरूरत है, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल समझ लो आप, क्योंकि अब कहाँ जमाने साइकिल के, है ना। शौकिया चलाते हैं साइकिल लोग, अब साइकिल पहले जैसे काम नहीं करती। तो मोटरसाइकिल है। और मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा, अरे यार भैया 1 मिनट जल्दी से देना, मेरे को अर्जेंट काम है, मैं अभी ये गाड़ी ले जाऊं आपकी, और काम करके ले। अब मैंने उसको जो गाड़ी दी, वो उसकी सहायता की। अब उसमें जो वो काम करेगा, उसमें मैं सहायी हुआ। ध्यान से समझना इस बात को। उसमें मैं सहायक हुआ, उसका दोष मुझको है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन मैं सहायता नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया मैं 1 घंटे का इतने रुपए किराया लूंगा। उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा व्यापार करना, इस तरह का भी व्यापार होता है। गाड़ियां किराए पे जाती हैं, इसी तरह से जाती है ना। आप किसी की कार ले जाते हो तो 250 किलोमीटर का मिनिमम लेता है ना वो चार्ज। तो वो आपकी उस काम में सहायता नहीं कर रहा है, वो आपसे स्वयं की कमाई कर रहा है। तो वो उस वस्तु का किराया है। ठीक इसी तरह से आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, ब्याज के ऊपर दिए, कि भैया ये मेरा तो इतना 3%, 2%, 1%, जो भी है, जिसका जैसा भी है, तो उतना उससे बात करके जो जो वाजिब बनता हो, है ना, अपने क्षेत्र के हिसाब से और अपनी जो भी पद्धति है उसके हिसाब से, उससे आपने वो लिया। तो आप उसके उस कार्य में सहायक नहीं बने, मतलब डायरेक्ट सहायक नहीं बने आप उससे वो किराया वसूल रहे। तो आप आपके रुपए का किराया ले रहे हो, इसको इस दृष्टि से देख। आप उससे बिना कुछ लिए और सीधे ही सहायता करो तो उसमें सीधे शामिल, क्योंकि आपने सहायता की, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझो, उससे जल्दी समझ में आएगा। कोई आतंकवादी है, ठीक है ना। अब मालूम नहीं है आपको आतंकवादी है। आपने उसको गाड़ी दे दी, उसने मांगी आपसे कि भाई साहब थोड़ी सी मैं इधर जा करके आ जाऊं। अब आपको नहीं पता था ये बम फोड़ने जा रहा है, आपने उसको दे दी। हम्म। अब आपने जब उसको दी और पुलिस ने उसको पकड़ा, तो ये किसकी गाड़ी से आया, तो आपको भी पकड़ा जाए, है ना। जिसने उसकी सहायता की, जिसने उसको गाड़ी दी, उसको भी पकड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ, अगर वो एक किराए की टैक्सी वगैरह से जाता है, तो टैक्सी वाले पे इतनी पाबंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका व्यापार था। क्या? टैक्सी वाले का व्यापार था, हालांकि उससे भी प्रश्नोत्तर तो होंगे,
लेकिन भाई मेरा तो व्यापार है, मैं तो बिठाऊंगा और यहाँ से वहां छोड़ूंगा, उसमें मेरी क्या गलती, वो ये कहे। और उसका कहना वो वाजिब बनता है, क्योंकि वो हर एक की जांच नहीं कर सकता, है ना। तो टैक्सी वाले पे वैसी बात नहीं, लेकिन जिसने ऐसी सहायता करी उसको पकड़ा जाता, तो उससे पूछताछ की जाती कि ये इसमें शामिल होगा जरूर, ऐसी शंका भी उसके ऊपर की जाती। तो ये दोनों में अंतर समझना। तो जिसने ब्याज पर दिया वो वैसे तो सहायता है, तो बनती कोशिश तो ऐसे लोगों को अपने को देना भी नहीं कि जिसके व्यापार से अपन सहमत हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई कसाई, वो आपसे पैसा उधार लेना नहीं दे, पैसा उधार लेना आए तो उसको नहीं दे, क्योंकि वो काम क्या कर रहा है उससे, कि वो ऐसा खोटा काम कर। समझ में ही बात। तो कोई कहे कि अरे हमको वो दारू का ठेका, ठेका, ठेके की वो निकली, क्या बोलते हैं उसको, होती है ना, इसकी भी नीलामी वगैरह होती है, तो बोलियां लगती है कि ठेका किसको मिलेगा, दारू का ठेका, शराब का ठेका, ऑप्शन होता है उसका, तो उसमें वो भरने के लिए पैसा चाहिए, मैं लौटा दूंगा आपको 4 दिन बाद। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करना। जहां स्पष्ट रूप से अपने को पाप नजर आ रहा है उसमें सहाई नहीं बनना। आया समझ। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंतर है। हाँ, वो हिंसा दान जैसा ही हो गया वो, क्या, दिखने को तो हिंसा दान नहीं है क्योंकि वो कोई वध हेतु नहीं है, लेकिन वो पैसा वध हेतु काम में आ रहा है, तो वो हिंसा दान हो गया। तो उससे तो कमाई भी नहीं करना, ऐसी कमाई नहीं करना, मतलब जो महापापी है तो उसको सहायता इस रूप में भी नहीं करना। पूरी तरह से तो देखो, उस क्या कहें अपन, उस व्यापार से पूरी तरह जुड़ा भी नहीं और पूरी तरह अलग भी नहीं, ऐसा समझना। ब्याज के काम, ब्याज के काम में ऐसा समझ, क्योंकि ये उसका व्यापार है एक तरह से। दूसरे लोग किराए पर अपनी वस्तु देते हैं, ये किराए पर अपना पैसा देते हैं, है ना, और ये रिस्क लेकर के देता है, क्योंकि सामने वाला नहीं लौटा है, डूब जाए पैसा, बस वैसी रिस्क। देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये दलाली वगैरह की बात है, और भी बात है यहाँ पे। दो महापाप है, ब्याह सगाई, वृद्धादि की कराए रिश्वत खाने की। यहाँ पे इन्होंने रिश्वत खाने की शब्द छोड़ दिया। ये राजा के पहले रिश्वत खाने की लिख लीजिए, जो राजा का हासिल लिखा है ना, इसके पहले रिश्वत खाने की लिख लीजिए। ब्याह सगाई वृद्धादि की कराए, क्या, किसी वृद्ध की, कोई वृद्ध हो गया है उसकी शादी ब्याह करा रहे हैं, होता है बहुत से, बूढ़ों की भी शादी करवा देते हैं, किसी की दूसरी भी करवा देते हैं? या अरे मैट्रिमोनियल क्या है, मैट्रिमोनियल और क्या है, इसकी शादी करा दो, उसकी करा दो। तो ब्याह सगाई वृद्धादि की कराए रिश्वत खाने की, राजा का हासिल चुराने वाले की। राजा का हासिल माने, राजा का हासिल होता है टैक्स, टैक्स चोरी कैसे की जाए, है, इसकी रिश्वत खाने की, या अन्य अपराध की चुगली खाने की, किसी ने अपराध किया हो तो उसकी चुगली, चुगली भी करते हैं बहुत से, क्या बोलते हैं उनको, जासूस तो अलग हो गए, लेकिन ये मुखबिर, मुखबिर, मुखबिर ही करता है। कूड़ी साखी भरने की, कूड़ी साखी मतलब झूठी गवाही देने। अच्छा एक चीज है यहाँ पे जो लिखा ना, राजा का हासिल टैक्स मत चुराओ, ये मत चुराओ के स्थान पे चुराने वाले की ऐसा आएगा। और आगे जो है, अन्य अपराधी की चुगली खाने की, झूठी गवाही देने की, गवाह बन जाने की, वेद्यपना की, आजीविका मत करो, ये टोटल सब में एक साथ लगेगा क्या। एक तो वो ब्याह सगाई, जो ब्याह सगाई आगे बात, वृद्ध की ब्याह सगाई मत कराओ, रिश्वत खाने की आजीविका मत करो। अरे रिश्वत के भी दलाल होते हैं क्या, काम बनाने के लिए होते हैं ना, कि हम, हमारी पहचान है ऊपर वाले अधिकारी से और उससे, हम करवा देंगे ये काम, इतना रुपया दो, क्या, 1 लाख रुपए में से 90,000 तो अधिकारी के पास जाएंगे, 10,000 हमारे, ये रिश्वत की दलाल। ऐसा काम भी नहीं करना, ऐसी आजीविका नहीं करना, राजा का हासिल चुराने की, ऐसे चुराने की आजीविका भी नहीं करना। अन्य अपराध की चुगली खाने की, किसी ने कोई अपराध किया है और ये चुपचाप मुखबिर बन करके, जैसे पुलिस ने इनाम रखा है, सरकार ने इनाम रखा है किसी के ऊपर, अरे अपने को अच्छा इनाम मिल जाएगा, ऐसा काम नहीं करना भैया अपने को कभी। इन झगड़े टंटों में नहीं पड़ना, सीधी बात ये। मंदिर के पैसे मंदिर के लिए शेयर मार्केट में देखो, मंदिर के पैसे
ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां पे बिल्कुल सिक्योर हो और जहां पे वापस आने की गारंटी। ये समझना। बाजार में लगाने की मनाही है, तो बाजार में मनाही है तो शेयर में भी मनाही है अपना। जो सबसे सुरक्षित है बैंक की एफडी वगैरह वो करा के रख। कम आएगा लेकिन सुरक्षित। मुझे ये बताओ, मान लो आपने शेयर में लगा और वो पैसे डूब गए, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है। वो पैसा डूब गया, आप मंदिर को लौटाओगे? वो पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और ऐसा काम करना क्यों? है ना? मंदिर का पैसा पहली बात तो इतना इकट्ठा होना नहीं चाहिए। देखना, समझना इस बात को। पहली बात तो इतना इकट्ठा होना नहीं चाहिए। तत्काल काम हो तत्काल हो जाए, ऐसी व्यवस्था रखिए। और फिर भी अगर इकट्ठा है, फिर भी इकट्ठा है, तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन वो बैंक की एफडी वगैरह है, बस। क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है ना? वो नहीं डूबता है पैसा एकाएक। जिसमें मंदिर की रिस्क नहीं करनी, कुल मिला के बात ये। गांधी जी की आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो वहां तो स्पष्ट आता है कि पैसा ट्रस्ट में इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए। क्या उन्होंने लिखा है? ट्रस्ट में पैसा तो इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए। जहां पैसा इकट्ठा होता है ना, वहां फिर राजनीति और सत्ता की अहम की लड़ाई चालू हो जाती। तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? कैसे नहीं चलेगी। आप जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हो, एक सामान्य सभा रखिए। अपने को ये काम कराना है, इसमें इतने रुपए की आवश्यकता है। ये जो मंदिर के ट्रस्टी जो न्यासी हैं, भरोसेमंद व्यक्ति हैं, वो बोले। और कि आप में से जिसको सहायता करने का भाव हो, वो दीजिए। तो वो अपने आप देंगे। जिनका जैसा भाव होगा स्वयं वो देंगे। आप कह सकते हो कि लेकिन मान लो कभी किसी के पास नहीं हुआ तो, अरे एक के पास नहीं होगा दूसरे के पास तो होगा, दूसरे के पास नहीं तीसरे के पास तो होगा। व्यवस्था बनेगी आगे पीछे जैसे भी बनेगी। तो स्वयं की तरफ से लगाना। हाँ, मंदिर के पैसे पर राजा जी बन करके नहीं बैठना कभी। ट्रस्ट में तो पैसा होना ही नहीं चाहिए, ये गांधी जी ने लिखा। आए समझ में? गांधी जी की आत्मकथा में पढ़ लीजिएगा। वो है ना क्या, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसा करके है वो गांधी जी की आत्मकथा। बोलिए। ये मंदिर का पैसा जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया और लगाने वाले ने गारंटी ली कि भाई यदि पैसा हम्म, बढ़ता है तो मंदिर का, और कम होता है तो कम से कम बैंक का ब्याज जितना बनता है वो देगा। वो पहले रख देवे वहां पे। वो पहले रख देवे वहां पे अपनी तरफ से। इतना नहीं लालच किस लिए? भाई नहीं मंदिर का पैसा बढ़ाना क्यों है? अभी अपन बात कर रहे हैं कि पैसा इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। इतना क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जितना होगा ना, लोगों के दिमाग उतने ही खराब होंगे। फिर वो मंदिर नहीं रह के भोग का स्थान बन जाता है। कि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, क्या करें कि चलो एक काम करो, सब जगह पंखे एसी वगैरह लगवा दो। कोई काम वास्तव में होना है और लोगों को दिखता है, तो मैं नहीं मान सकता कि सूचना करने पर लोग सहायता नहीं। अगर मंदिर से जुड़े हैं और जिनकी भावना जुड़ी हुई है, वो करते ही करते हैं। वो नहीं करते हैं तो फिर आप दूसरों से भी सहायता ले सकते हैं। वो शेयर में लगाना वो स्वयं की रिस्क है। नहीं वो ऐसे उसने लगा दिया और उसने गारंटी ली है कि यदि कम होता है तो बैंक का जितना ब्याज बनता है एफडी का, बढ़ता है तो मंदिर का, और नहीं बढ़ता है कम होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, वो देगा तो सही, उसकी ईमानदारी से देगा, लेकिन स्वयं भी आकुलित होगा। घाटा तो वो उठा रहा है ना। तो फिर उसकी वो भावना समाप्त होती। भावनात्मक रूप से अच्छी बात नहीं है वो। तो खुद की भावना भी घटेगी, अभिनय होगा, है ना? और अगर नहीं दिया खुद ने तो रिस्क अलग हो जाएगी। मान लो अब इसमें एक संभावना और विचार करो। इसने तो बोल दी मैं दूंगा, ठीक है ना? और नुकसान बहुत हुआ शेयर बाजार में या कुछ भी, और इधर ये मर गया। अब इसके घर वाले वो जिम्मेदारी निभाएंगे? उसने खुद की तो जवाबदारी ली थी, लेकिन घर वालों के उसका थोड़ी ना। हालांकि भले कह सकते हैं कि वो भी निभाएंगे, परिणाम बिगड़ेंगे, सही बात है, वो परिणाम बिगड़े। वो रिस्की काम वो खुद के लिए करे। मंदिर के लिए रिस्क की क्यों सोचे? हाँ? मंदिर के लिए रिस्क की नहीं सोचना। ये नियम है, जहां पैसा बढ़ेगा वहां पे अहम की लड़ाई होगी होगी। फूट पड़ेगी पड़ेगी, ये पक्की बात है। दुनिया भर के ट्रस्ट उठा करके देख लीजिए। जहां पे, अरे जो धर्म के नाम पे खोले गए ट्रस्ट हैं, और वहां पे ही ऐसे काबिज होकर के बैठ जाते हैं ट्रस्टी गण। हटना नहीं चाहते, और कोई दूसरे के दूसरों को मौका नहीं देते, हमको मौका नहीं देते, खुद ही खुद बैठे रहते, झगड़ा होता है आपस में।
फिर हम हमारा नया मंदिर बना लेंगे, वो नया मंदिर बन जाता है। फिर जब उसमें ये पैसा बढ़ता है, फिर वहां से टूट करके दूसरा एक और ट्रस्ट बन जाता है। ये बड़ी समस्या है। इसलिए ये रुपया पैसा इकट्ठा होना बहुत खतरनाक बात है। गांधी जी ने लिखा है, मैं कहता रहा हूँ आपसे, गांधी जी कोई अपने धर्म के रूप में प्रामाणिक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कायदे की बात की है। भाई काम करना, आप हाथों हाथ इकट्ठा करो और करो। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी वो पुस्तक प्रकाशन की बात आई है ना, श्रमणचर्या स्वरूप एवं समीक्षा वाली पुस्तक की बात आई, मैंने मैसेज डाला, आप में से जिन जिन के भाव थे मुझे सूचित कर, ठीक है ना। अब वो छपने को तैयार होगी तो मैं अपने आप आपको सूचित कर दूंगा कि भैया इसमें डाल देना आपका जो भाव। मैं पहले से लेकर के बैठ जाऊं, वो गलत है, वो अनुचित होगा। मैं आप सबसे, क्योंकि आप लोगों ने जिनने भी कहा वो कह भी रहे हैं कि आप वो अकाउंट नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए। अरे छपने की तैयारी तो होने दीजिए, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। मैं पहले से लेकर के उसका ब्याज मैं क्यों खाऊंगा? समझ में आ रही है बात? ये बहुत, इसमें बारीकी से विचार करना चाहिए। आपने आपकी तरफ से 10-20 हजार 50 हजार जो भी दे दिया, ठीक है। अब वो मान लो मेरे खाते में आ गया, अब उसका ब्याज मुझे मिल रहा है कि किसको मिल रहा है? जबकि काम तो अभी तत्काल नहीं हो रहा, उसकी गणना कौन करेगा? इसलिए जब मुझे जरूरत होगी मैं हाथों हाथ आपसे कह दूंगा, आप आपके ट्रांसफर कर। ये ईमानदारी की बात। बहुत से लोग होता है ना, योजना पहले बता दी और पैसा भी इकट्ठा कर लिया और काम हो रहा है साल 2 साल बाद, वो खोटा काम है। क्योंकि साल 2 साल में आप बैंक में पैसा रखोगे या कहीं पर भी रखोगे, उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। उस ब्याज पर आपका अधिकार है? नहीं है। वो उस काम के लिए था ना पैसा, उस काम के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका ब्याज का अधिकारी मैं कैसे हो सकता हूं? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये चीज समझना, ये बारीकियां हैं इसमें। रुपया पैसा ये हल्की चीज नहीं है, इसको हल्के में नहीं ले सकते आप। दिखने में आसान काम दिखता, बहुत भारी काम है ये, बुद्धिपूर्वक विचार करो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आप में से जिन जिन ने मैसेज किए थे कि आप वो बताइए, अकाउंट बताइए, तो थोड़ी सी शांति रखिएगा ना। वो जब काम होने हो को तैयार होगा, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे होगा, तब मैं आपको सूचित कर दूंगा, तो वो काम हो जाए। ये पद्धति रुपए पैसे के संबंध में, ट्रस्ट आदि के संबंध में होनी चाहिए। समझ में आ रही? खैर ट्रस्ट में तो कोई व्यक्ति विशेष तो उसको भोगता नहीं, वो तो ट्रस्ट को ही मिलता है, तो ट्रस्ट का ही पैसा बढ़ता है, वहां बात अलग हो जाती है ना। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए अपन ने वो पैसा, पैसे की डिमांड की है या पैसे की बात रखी है, और वो पैसा उस काम के लिए आया लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो अब जब काम होगा तो वो बढ़ा करके लगाना चाहिए क्या, क्योंकि उसका ब्याज मिला है। इतनी ईमानदारी चाहिए इस काम। ये हल्का फुल्का नहीं है, इसमें बहुत सोच विचार चाहिए। लोग सोचते नहीं और फिर बाद में झगड़े खड़े होते। समझ में आ रही है बात? देखिए तो ये चीज है। इसमें एक चीज और है, सगाई, ब्याह सगे वृद्धादि की, या जो विधवा हो गई या जो विधुर हो गए, अब उनकी कह रहे इसकी शादी करवा दें, उसकी करवा दें, इससे करवा दें। बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, ऐसा काम मत करो। और पैसे लेके तो बिल्कुल भी मत करो ये काम करने लायक नहीं है। समझ में? क्या बोलते हैं उसको, मेट्रिमोनियल तो बोलते ही है कि शादी ब्याह कराने की जो एजेंसियां हैं, एजेंट होते हैं ऐसे बहुत सारे, वो शादियां करवाते हैं। ये अपने लायक काम नहीं, जैनों के लायक काम नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको विचार आता है तो किसी साधर्मी की स्थिरता के लिए आप सोचो तो सोच लो, लेकिन वो भी उसमें भी ज्यादा गहरे होकर के नहीं पड़ता। आया समझ? ज्यादा गहराई से उसमें नहीं लगना। भाई हम तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देने वाले लोग हैं क्या? हमारे ग्रंथ तो ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देते हैं, अणुव्रत महाव्रत की प्रेरणा देते हैं। गृहस्थी में उलझने की प्रेरणा ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी एक सामान्य सा विचार एक साधर्मी को साधर्मी के प्रति आता है कि ये ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य तो ले नहीं रहा है, अब इसके शादी ब्याह तो करेगा तो सही है। तो अगर इसको यह है कि ये भी साधर्मी और वो भी साधर्मी है, और दो ये ढूंढ रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, अगर गलत जगह फंस गए तो इनका जीवन बिगड़ेगा, ये विचार करके भी एक संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं उसको भी गौण ही कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी बात है। खूब से खूब विचार आए तो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए आवे जो धर्म साधन करे, है ना। तो उस लड़की को भी अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे धर्म साधन हो सके, इस लड़के को भी अच्छी लड़की मिल जाए कि भाई ये
आगे इसका धर्म नहीं बिगड़े, क्योंकि अपन देखते हैं ना, पहले तो अच्छा भला था, बाद में भ्रष्ट हो गया, लड़की गलत आ गई तो, या वो लड़की अच्छी भली थी, वो ससुराल ऐसा मिल गया तो वो भ्रष्ट हो गई बेचारी। तो वहां एक थोड़ा सा विचार, एक संभावना थोड़ी सी बनती है। वो स्थितिकरण जैसा ही भाव समझना, उसको पूरी तरह से नकार नहीं रहे, लेकिन बाकी जो पाप प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए तो विचार ही मत करना, क्योंकि पापियों को और पाप में क्यों लगाना, उनके लिए विचार मत करना, भले अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मैं बहुत कठोर बात बोल रहा हूँ, आया समझ में? आप में से बहुत से लोग इस बात से सहमत शायद नहीं भी हों। भले रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कि भैया हम तो धर्मात्मा बता सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकते, और तुम उसको बिगाड़ दोगे तो हम तो तुमको वो भी नहीं बताए, क्योंकि तुम बिगड़े हुए हो क्या। हम किसी धर्मात्मा को तुम्हारे यहाँ क्यों फंसाएं? विचार कर। हाँ, अपन ये शर्त रख के कहेंगे, देख भाई, हम करा सकते हैं तेरी शादी ब्याह, हमारे पास है भी, लेकिन तुझको ये रात्रि भोजन आलू प्याज जमी खन छोड़ना पड़ेगा, स्वाध्यायी के घर में जाना पड़ेगा। बात जमती हो तो फिर हम बात बढ़ाएं। तो अपन ने अपना उद्देश्य वो शादी ब्याह नहीं है, अपना उद्देश्य तो ये कि धर्म मार्ग में लगे, आया समझ? धर्म मार्ग में लगे, स्थिर हो, वो वहां पे उद्देश्य होना चाहिए। बाकी के जो काम है, रिश्वत खाना, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, ना अच्छे काम के लिए खाना, ना बुरे काम के लिए खाना। रिश्वत तो किसी काम के लिए लेना योग्य है ही नहीं, आया समझ? राजा का हासिल चुराने वाले की, राजा का हासिल टैक्स चोरी, टैक्स चोरी करने की विद्या, तथा अन्य अपराध की चुगली खाने की, दूसरा अपराधी और इसकी चुगली अपन जाके करो। बहुत से लोगों की कमाई इस बात पे होती है यार, वो पुलिस वाले घूमते रहते हैं और उनके जो मुखबिर रहते हैं थोड़ा बहुत उनको देते हैं कि चल बता बता क्या क्या मालूम पड़ा है, तो बताते हैं। ये काम अपना नहीं, जैन के लायक काम नहीं है, आया समझ में? कूड़ी साखी भरने की, बहुत से झूठे गवाह तैयार हो जाते हैं, पैसे लेकर के गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आज के जमाने में सब काम होता है। मतलब उस जमाने में होता था तो आज तो क्या बड़ी बात। गवाही हो जाने की, ये गवाही, हाँ ये पेशून्य में शामिल है। परिवाद भी है, परिवाद तो कहते ही है, वो कोर्ट कचहरी परिवाद ही कहलाता, उस केस को परिवाद ही बोला जाता है, और परिवाद अत्याचार है। क्या गजब की बात है देखो। वेद्यपणा की, ये थोड़ी सी भारी बात है, वेद्यपणा की, डॉक्टरी, ये अपने यहाँ के काम नहीं है। कलम का डॉक्टर तो बनना है ना, सुई का डॉक्टर अपने यहाँ नहीं बना, वो क्योंकि उसमें हिंसा बहुत है। सामान्य रूप से आप थोड़ा बहुत प्राकृतिक या आयुर्वेदिक समझते हो और किसी को आराम से उसका लाभ मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रोफेशन इसको बना लेना, वैद्यपना का आजीविका। और देखो, यंत्र मंत्र भूत भूतनी डाकनी के इलाज करने की, किसी के भूत प्रेत लग जाते हैं तो ये वो ओझा बन गया यार। हमारे यहाँ वो एक भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जिला, उसमें छोटे छोटे गांव हैं इस तरह, वो बहुत से ऐसे भोंपे रहते हैं, भोंपा बोला जाता है, उनका यही काम है, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र है, किसी को उससे सलाखों से दाग रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, और अधिकांश लोग परेशान ही होते हैं उससे, मर जाते हैं बहुत से। ऐसी आजीविका अपनी है नहीं, जैनों में एकाएक होते भी नहीं है इस तरह। यंत्र मंत्र है ना, यंत्र मंत्र तो अब क्या कहें, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, हम तुमको ये मंत्र दे देंगे, इस मंत्र से इसकी सिद्धि हो जाएगी। अच्छे भले भक्तामर स्तोत्र की गत बिगाड़ दी नियंत्र मंत्र के चक्कर में। भूत भूतनी डाकनी के इलाज करने की, कि हम उतार देंगे इसका भूत, ऐसे भी है पैसा कमाने वाले। तो ऐसे इलाज करने की, रसायन अधिक धूर्त, रसायन अधिक धूर्ताई ते दिखाए ठीक लेने की। हाँ, छल कपट करते हैं ना बहुत से, वो रसायनों के माध्यम से केमिकल प्रक्रिया होती है और उससे बेवकूफ बना देते हैं। अरे थोड़े दिन पहले वो पता चली थी, एक एक कुछ ऐसा रसायन आता है, वो पत्थर की मूर्ति के यूं माथे के ऊपर डाल दो बस, वो चूरा थोड़ी देर में तो पानी की धाराएं निकलने लगी। ऐसा करके बहुत से लोगों ने अतिशय दिखाया, आया समझ में, और खूब पैसा कमाया। ये बात मालूम है कि नहीं आपको? ऐसे केमिकल है बहुत सारे, आप किसी पत्थर के ऊपर रख दो बस,
2-5 मिनट के बाद हवा के संपर्क में आते ही पानी 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 हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पहले ये चीजें नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, इन पे वो तमाशा दिखाने वाले दिखाया करते थे। ऐसे ऐसे रसायन पानी में डाल दिया, पानी बिल्कुल ऐसा हो गया जड़, मतलब ठोस हो जाए। ऐसी बूटियां आती हैं तरह तरह की, वो पानी को स्थिर कर दे। अब वो चमत्कार, लोगों को चमत्कार नजर आता, जबकि कुछ भी नहीं है, रासायनिक क्रिया है। तो वो रासायनिक क्रिया, वो रसायन के जो रसायन शास्त्री होते हैं, यानी कि जो केमिकल फील्ड में इसमें काम करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में आगे बढ़े हुए होते हैं, वो उनकी वो शोध खोज के हिसाब से करते हैं, वो अलग चीज। लेकिन खैर उसकी भी मनाही करी थी। लेकिन इनको धूर्तता से दिखा करके ठग लेने की, दूसरे लोगों को ऐसा चमत्कार दिखा करके ठग लेने की आजीविका मत करो, दुर्गति ले जाने वाली है। कहाँ जाएगा ये जीव दूसरों को ठग कर, दुर्गति ले जाने वाली है भैया। तथा केते निंद कर्मिनी को रुपया ब्याजू दे, ब्याज खाने की जीविका मत करो। ये बात अभी थोड़ी देर पहले की ना अपन ने। जो निंद कर्म करता है उसको ब्याज पर पैसा नहीं देना, निंद कर्म करने वाले को नहीं देना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बहुत जरूरतमंद हो जैसे कोई व्यक्ति, अपन निंद कर्म वाली बात नहीं कर रहे, वो तो निकल गई बात। कोई बहुत जरूरतमंद हो, जिसको मान लो इलाज के लिए चाहिए, कुछ और चाहिए, उसको अगर आप पैसा देते हो उधार, उससे ब्याज मत लेना। आया समझ में? ब्याज पे आप देते हो, वो व्यापार के लिए देते हो। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, उसको व्यापार के लिए, और व्यापार भी कैसा, निंद नहीं हो, निंद व्यापार नहीं, हिंसक व्यापार नहीं, है ना, मांस शराब व्यसन इत्यादि का व्यापार नहीं। तो व्यापार के लिए अगर पैसा देना है तो वो व्यापार की बात अलग हो गई। लेकिन किसी की जरूरत है, जरूरतमंद को दे रहे हो, तो उससे आप ब्याज की आशा मत रखो। है समझ? व्यापार के लिए देते हो तो व्यापार से तो सामने वाला भी कमा रहा है ना। उसमें वो जो ब्याज की दर है वो आपके आपसी समझदारी के ऊपर है। सामने वाला उससे 100 रुपए कमा रहा है, तो अब 100 में आप अगर 10-20 रुपए खुद के लिए लेते हो तो वो कोई अलग नहीं दिखता, मतलब गलत नजर नहीं आता। क्योंकि बहुत सी जगह पे 1% का भी बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत सी जगह 5-5, 10-10% भी हल्का माना जाता है। तो वो तो क्षेत्र और वहां के समाज के ऊपर निर्भर करता है। आप उसको कोई सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला कितनी कमाई कर रहा है ये भी तो देखो, है ना, वो देखना चाहिए। खैर अपन उसके पक्ष में है नहीं, वो तो जो काम है वो इतना हो कि निंद कार्य करने वालों को ब्याज पर रुपया देकर उससे ब्याज मत कमाओ। मतलब उसको देना ही नहीं, कुल मिला के। उससे नहीं कमाना ये नहीं कह रहे हैं, उसको देना ही नहीं। और क्या लिखा? ब्याज खाने की जीविका मत करो। कठारा काठ बेचने वाला, कठारा काठ माने तो वही लकड़ी, लकड़ी बेचने वाला। अ, यहाँ दे दिए निंदे कार्य कौन कौन से हैं जिनको नहीं देना। मदिरा करने वाला कलाल, कलाल बोलते हैं जो शराब का व्यापार करता है। ये दलाल गलत लिखा है, दलाल नहीं है वो कलाल है, उसको कलाल कर लीजिएगा। मदिरा बेचने वाला दलाल ऐसा नहीं है वो, मदिरा बेचने वाला कलाल। कलाल शब्द मदिरा बेचने वाले के लिए आता है, जो मदिरा का व्यापार करता है और शराब आदि का नहीं है। वो एक साथ है, कलाल आएगा। दलाल की बात तो ऊपर आ चुकी। एक सेकंड, क्या लिखा था यहाँ? रिश्वत खाना, अन्य पर अति भारारोपण। हाँ, अति भारारोपण कह सकते हैं अपन। अति भारारोपण नहीं है वो, अति भारारोपण तो अपने अधीनस्थ के ऊपर बोझा लादना है। ये तो पूरी अन्याय की वृत्ति है। भाई रिश्वत किस बात की? मैं अगर सरकारी नौकरी में हूं और मेरा वो काम है, उस काम का पैसा मुझको सरकार देती है, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों खाऊं उस काम के लिए? अगर वो न्याय नीति पूर्वक है तो मैं रिश्वत क्यों खाऊं? उस काम करने का तो मुझे सरकार पैसा दे रही है ना। दूसरी बात, अगर वो अन्याय युक्त कार्य है तो मुझको रिश्वत खा करके भी नहीं करना चाहिए, ना बिना रिश्वत खाए ना रिश्वत खाकर। अगर वो अनीति है, अन्याय है, तो बिल्कुल भी नहीं करना, और न्याय नीति पूर्ण है तो बिना रिश्वत के करना। देखो, इसके लिए कोई आपको जैन धर्मानुयायी होना जरूरी नहीं है, ये तो एक सज्जनता की निशानी है। जो सज्जन व्यक्ति है वो ऐसा न्याय नीति पूर्वक ही आचरण रखेगा, वो कभी रिश्वत लेकर के काम नहीं करेगा।
ये समझना है। रिश्वत लेकर के अच्छा काम तो करेगा ही नहीं, रिश्वत लेकर खोटा काम भी नहीं करेगा। रिश्वत किस बात की, ये काम ही खोटा। बोलिए। सर यहाँ पे ये जो मदिरा बेचने वाला कलाल आपने बोला ना दलाल की जगह, तो इसमें हाँ, दलाल भी तो शामिल हो ही सकता है। दलाल को मिटाना क्यों, कलाल भी लिख दो, दलाल भी शामिल है। तो ये जो मदिरा बात बेचने वाले दलाल होंगे। लगाने को तो सब लगा सकते हैं, पर सदासुख जी ने कलाल ही लिखा है। ये मिसप्रिंट हो गया, कलाल की जगह दलाल हो गया, है ना। ये अपन देख रहे थे ना, इसके अंदर लिखा हुआ तो था। देखो अभी आपको दिख जाएगा ढूंढारी में, मदिरा करने वाला कलाल। देखिए यहाँ पे, है ना? कलाल है वो। और कौन? कसाई। देखो सदासुख जी की एक आदत है, कसाई को हमेशा कसाई लिखते हैं। तो बहुत से जी लोग इसको कसाई, तीव्र कसाई, मंद कसाई समझ लेते हैं, वैसा नहीं। ये कसाई है, ठीक है ना। तो कसाई के लिए कसाई लिख देते हैं वो। कलाल, कसाई, धोबी, चमार, ईंट, चूना, कली पकाने वाला। चूना होता है, चूना पकाया जाता है, चूने का व्यापार, उसमें बहुत हिंसा होती है, ध्यान रखिए। चूना जो गलता है और वो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जीवों का बहुत घात होता है। नीलगर। अब नीलगर तो गए जमाने, है ना। पहले नील की खेती होती थी और नील बनाते थे, अब तो सब फैक्ट्रियों में बनता है। जुआरी। एक सेकेंड, क्या लिखा है? दूसरे की परिस्थिति ही नहीं देने की और रिश्वत बिना काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा भार। हाँ वो कह सकते हैं, लेकिन अति भारारोपण अपने अधीनस्थ लोगों के लिए होता है कि मैं उस पर ज्यादा बोझा ला रहा हूं। ये अति भारारोपण इस रूप में है कि आपने व्यर्थ में किसी को परेशान किया, तो ये वास्तव में पीड़न है क्या? ये पीड़न है, हिंसा में जाएगा ये अति भारारोपण की जगह पीड़न में जाए। बंधन भी कह सकते हैं, पीड़न भी कह सकते हैं, है ना? बोलो। नीलगर मतलब रंगरेज, कपड़े रंगने वाला। हाँ, रंगरेज भी नीलगर कहलाता है, सही है। कपड़े रंगने वाले को भी नीलगर कहते हैं। हाँ, ये काम तो होता है, अभी भी होता है, बहुत से लोग करते हैं इस तरह का। वो क्या बोलते हैं उसको, डाई, डाई बोलते हैं, वो डाई लगाई जाती है उस पर, कपड़े पर, तो कपड़े को वैसा रंग किया जाता है। तो बहुत हिंसक काम है ना। देखिए और क्या लिखा। कलाल, कसाई, ये तो ही गए ना। धोबी, चमार, ईंट, चूना, कली पकाने वाला, नीलगर, जुआरी। जुआरी को तो पैसा देना ही महा रिस्क का काम, बहुत बड़ा रिस्क है। जुआरी को पैसा देकर के आप क्या कमाओगे? तो वो जुए का काम कर रहा है। घसारा, घास खोदने वाला, इनको ब्याज को धन मती दो। इनको तो ब्याज से भी पैसा नहीं देना, उधार भी नहीं देना है। मांस भक्षिणी को, वेश्यानी को, निंद्य पाप की जीविका करने वाले नी को, अपना नाम, अपना मकान भाड़े मती दियो। ये भी देखो एक बढ़िया बात है, किराए पर नहीं देना कभी भी। बहुत से लोग अपना मकान बड़ा बनाते हैं। कोटा में आप जाओगे तो कोटा में तो मकान का निर्माण ही इस ढंग से होता है, दो चार कमरा, वो जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आते हैं, दो चार कमरे उनके लिए ही रखे जाते हैं, किराए पर जाए। लेकिन उसमें विचार कर लेना भैया, जो ऐसे काम करते हैं, कोई मांस भक्षी हो, अ, अपने घर में कभी मांस भक्षियों को जगह नहीं देना, बनती कोशिश जो अच्छी, अब क्या कहें, सीधे शब्दों में कहें तो जैन को, ऊंची जात वाले को, जो कि भोजन भी जिसका साफ सुथरा हो, ये देख लेना, क्योंकि आजकल जैन का भी भरोसा नहीं रहा, अन्य की तो क्या बात कर। ऐसे ऐसे हो गए पापी जीव इन जैन कुल में पैदा होकर के भी, जिनको ऐसे खोटे काम, शराब, मांस इत्यादि। मांस भक्षिणी को, वेश्यानी को, जिसका चाल चलन अच्छा हो, नहीं देना उसको। अरे बहुत खतरे में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को किराए पर देने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। आया समझ में? बहुत प्रसंग है ऐसे। वेश्यानी को, निंद्य पाप की जीविका करने वाले को, जो खोटा काम करता हो ऐसा, है कि क्या करता है कि इसमें एक बेचता सा, इसमें एक बेचता है, उसको वो जीना हराम कर देगा वो आपका। आया समझ में? ऐसे को नहीं देना, तो उसका पाप का साधन अलग है वो। अपना मकान भाड़े मती दियो, भाड़े पर, किराए पर नहीं देना। बहुरी, अशुभ परिणाम के धारक, अन्याय मार्गी, मांस भक्षी, मद्यपानी, वेश्या में आसक्त, पर स्त्री लंपटी,
अधर्मिणी से मित्रता प्रीति काहू त्याग करो। क्या कहा? ऐसे लोगों से मित्रता भी नहीं रख, और ऐसा कोई अपना रिश्तेदार हो तो उससे भी भैया दूरी बना के रखो। उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा, है ना। उसके साथ में रहोगे, उससे बातचीत भी करोगे तो तुम्हारा तो बुरा ही होगा। समझ में आ रही है बात? अरे एक वो जो रंग करता है ना, पेंटर होता है, वो पेंट करता है। अब वो तो रंग के डब्बे और ब्रश वगैरह सब अपने हाथों में ही लेके चलता है। अब आप उसके गले में हाथ डाल के चलोगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके कपड़े गंदे जरूर होने हैं। ये तो उदाहरण है, ध्यान रखना, मैं पेंटर को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये अपना खुद का बिगड़ा बिगाड़ होगा ही होगा। तो ऐसे लोग कौन? जो अन्याय मार्गी, जो न्याय नीति नहीं समझते हो, मांस भक्षी हो। मैं अन्य की बात नहीं कर रहा, मैं तो रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं। अगर कोई इस तरह का रिश्तेदार भी हो, मद्यपानी हो, मांस भक्षण करता हो, शराब पीता हो, वेश्या में आसक्त हो, या पर स्त्री लंपटी हो, पराई स्त्री में, मतलब बहुत सो इतनी नीच आदतें होती है लोगों की, उनकी निगाह पराई पराई स्त्री पर या पर पुरुष पर, ये क्या बात है? जैन के घर में ये बातें कैसे कैसे संभव है? ये तो नामधारी जैन रह गया बस, अगर ऐसे काम करता है। दूसरों की स्त्रियों के साथ जिसका संबंध हो, दूसरों के पुरुषों के साथ जिसका संबंध हो, वेश्या में आसक्त हो। देखो दो अलग अलग काम है ये, वेश्या में आसक्त होना और पर स्त्री लंपटी होना। दोनों में ज्यादा बड़ा क्या मानते हो आप? ज्यादा बड़ा पाप क्या है दोनों में से? वेश्या गमन ज्यादा बड़ा पाप है या पर स्त्री गमन ज्यादा बड़ा पाप? पर स्त्री गमन ज्यादा बड़ा पाप है। आया समझ? वो सामाजिक मर्यादा से विरुद्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेश्या गमन अच्छा, अच्छा तो दोनों ही नहीं है तो दोनों ही खोटे है, दोनों ही खोटे काम है। आया समझ में? लेकिन ये पर स्त्री गमन में चोरी का भाव अलग है, चोरी छिपे ही होते हैं सारे का। समझ में आ रही है बात? तो वेश्या में आसक्त हो, पर स्त्री का लंपटी हो, अधर्मिनी सो मित्रता, अधर्मियों से, जो धर्म विरुद्ध बात करते हो, ऐसे लोगों से मित्रता भी नहीं रखनी। और ऐसे लोगों से, अब रिश्तेदारी तो खून की होती है, वो तो आप बना नहीं सकते, तो शुरू की है तो उसको सीमित रखिए, सीमित। तो भैया ऐसों से तो बातचीत भी अपने को आया समझ। दुर्जनम दूरम वंदे, या दुर्जन को दूर से ही नमस्कार करना। दुर्जन से रिश्तेदारी भी ज्यादा नहीं चलने वाली है। बतलाओ कैसे निभे केर वेर को संग, ये डोलत रस आपने वाके फटत अंग। क्या? केर यानी केला, केले के पत्ते और बेर की झाड़ी, इनका संग निभ सकेगा क्या आपस में? कैसे निभेगा? ये झाड़ी तो ऐसे ऐसे हिलेगी और इसके ये केले के पत्ते तो यूं चिर जाएंगे, उससे फट जाएंगे। तो ऐसों का संग दूर ही छोड़ना भैया, ऐसे का संग करने लायक। क्या कहा? ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, ये बच्चों को बचपन से सिखाने की। बेटा ऐसे बच्चों से दोस्ती नहीं रखना कि जिनके घर में मांस आता हो, जिनके घर में शराब आदि का सेवन होता हो, अपने को ऐसे से दोस्ती नहीं करनी। यार लेकिन वो मेरा दोस्त थोड़ी ना करता है, कि नहीं करता हो, अपने को नहीं करनी। उस घर में ऐसा था, दूर रहो, दूर रहो। आग के कितने पास रहना, कि यहाँ थोड़ा लगी आग, अरे यहाँ नहीं लगी लेकिन यहाँ पे आ सकती है ना, वो हवा के सहारे एक लपट में आ जाएगी। छोटे बच्चों को कैसे समझाएं? प्रेम से ही समझेंगे। आया समझ? छोटे बच्चों को आपको युक्ति से, प्रेम से, कुछ उदाहरण लेकर समझाना पड़ेगा। ये बहुत मनोविज्ञान वाली और जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि देखे हैं अपन ने अच्छे भले घरों के बच्चे, वो बिगड़ करके धूल हो गए। क्या? माँ बाप दुखी है इस मारे कि ये क्या करें इनका, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे, ये कैसे हो गए। बहुत मनोविज्ञान से समझाने की जरूरत है। बाकी तो फिर जिसके जैसा भवितव्य होता है सो होता ही है, उसमें तो कोई क्या कर सकता है। एक मिनट, ये पूरा कर लेते हैं अपन, है ना। क्या कहा ये? अधर्मिणी से मित्रता प्रीति का भी त्याग करो। ये आगे पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है और विचार करने लायक है, इसको अपन, है समय तो है अभी, देखो पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। अन्याय मार्गी, मांस भक्षी, मद्यपानी, वेश्या में आसक्त, पर स्त्री लंपटी, अधर्मिणी से मित्रता प्रीति,
काहू त्याग करो, पर के दोष ग्रहण मति करो। दूसरों के दोष नहीं देखना, जबकि सबसे ज्यादा ये काम होता है क्या? मोबाइल ने रही सही कसर पूरी कर दी। आपको मोबाइल की सुविधा दूसरों के दोष देखने के लिए ही नजर आए। दो जने मिलके बात करेंगे तो इसने यूं करा, उसने वो करा, और वो तो ऐसा है, और वो वैसा है, वो वैसी है। इसमें पर के दोष ग्रहण मत करो। अन्य की लक्ष्मी में वांछा मती करो। इसके पास तो देखो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए हैं, इसको जाने कहाँ से आ गया ये कल से कल की ये गांव की आई हुई, और ये आज सेठानी बन के बैठ गई है। कल तक तो इसमें कपड़े पहनने के भी लक्षण नहीं थे, और अब देखो ऐसे सेठानी बन के इतराती घूमती है। अरे तुमको क्या रखा है इन बातों में? क्या मिलता है तुमको इन बातों में? हाँ, उसके पुण्य का उदय है सो आ रहा है उसके, और तुम क्यों जलते हो? देखो इसमें क्या होगा, उस जलने से वो सामने वाले की संपदा तो मिलने वाली है नहीं, बल्कि इसका खुद का पुण्य हीन हो जाएगा। आगे चल के इसकी खुद की दुर्दशा और मतलब और ज्यादा दुर्दशा हो। इसलिए दूसरों के बारे में व्यर्थ के विचार नहीं करना। अन्य की लक्ष्मी देखी आश्चर्य मती करो। कितनी बढ़िया बात, इस पर तो विस्तार से कल ही चर्चा करेंगे अपन, क्या अभी हो नहीं पाएगी। पढ़ देता हूं बस अभी। वांछा मती करो, अन्य की लक्ष्मी देखी आश्चर्य मती करो, अपनी दीन पणा मति चिंतवन करो। अन्य की स्त्री के देखने की अभिलाषा मति करो। अन्य मनुष्य तिर्यंचनी की कलह मति देखो। अन्य के पुत्र का स्त्री का वियोग की वांछा मति करो। हैं? पर का अपमान अपयश अपवाद सुनी हर्षित मत हो। अन्य के लाभ देखी विषाद मति हो। हैं? अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखी अपने परिणाम में दुखी मत हो। आपके दरिद्र वियोग रोग होते हैं, आर्त परिणाम करी क्लेशित मति हो। धनवान निसु ईर्ष्या मति करो। इस पर कल करेंगे अपन विस्तार से चर्चा, क्योंकि इसको जल्दी में लेना उचित नहीं है। करेंगे कल बात। बोलो। अभी जैसे बच्चे छोटे रहते हैं, 4 साल का, 5 साल का, तो क्लास में स्कूल में तो सब तरह के बच्चे रहते हैं। उसको हाँ कैसे क्या बोलो कि इनके पास नहीं बैठना, इनसे नहीं बोलना या इनसे दोस्ती नहीं करना? वो तो बोलता है मेरा फ्रेंड है। हाँ, वो बोलेगा। क्या समझाएंगे उसको अपने बच्चों को को? ये प्रेम से समझाना पड़ेगा, लेकिन समझाने में बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बात अपन ने बोल दी और वो जाकर के उससे बोल देवे, वहां कक्षा में हंगामा हो जाए। ऐसा नहीं करना है ना। उसको प्रेम से ही समझाना पड़ेगा कि भाई दोस्ती तो अभी देखो बचपन है, तो वो नहीं समझते किसके साथ खेलना किसके साथ नहीं खेलना। उसको सबसे पहले तो इतना समझा दो कि बेटा अपने को किसी के टिफिन में से नहीं खाना, न किसी को अपना खिलाना, सबसे पहले तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे स्कूल में डालना नहीं। लेकिन अब क्या करो, हर जगह ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अपने जैन स्कूल तो है नहीं, है ना। तो स्कूल में तो डालोगे आप, स्कूल में डालने से तो चुकेगा नहीं कोई भी। ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। अपने को बच्चे को सबसे पहले आप ये सिखाओ, क्योंकि बिगाड़ खाने पीने से ही होता है सबसे पहले, सबसे पहले, है ना। और जिस उम्र में वो बच्चा है अभी, वो खेल कूद ही करेगा। ये दोस्ती आगे बहुत लंबी चलने वाली तो नहीं है खैर, क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो समझेगा, तो उसके बाद ऐसे लोगों से मित्रता भी अपने आप उसकी घट जाएगी, छोड़ देगा। हमारा तो खुद का उदाहरण है। हमारे बेटे को हमने कभी किसी के जन्मदिन पर ऐसे भेजा नहीं, और अगर कोई बहुत ही नजदीक के थे और उनके यहाँ भेजा भी सही, तो उसको स्पष्ट समझा के भेजा कि कुछ भी खाना पीना नहीं, और वहां उनको भी बोल दिया कि ये कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। थोड़ी सी अपने को पहली बार में सख्ती रखनी पड़ेगी, है ना। हाँ, उसको यहाँ से खाना खिला करके भेजा करा, और वहां भी उनसे कह दी कि ये कुछ नहीं खाएगा, आप इसके पीछे मत पड़। तब तो हम भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो वो थोड़ा सा अपने को कुछ समय की ये समस्या रहती है। बाद में अपने आप बच्चे इतने मजबूत और ऐसे ढल जाते हैं कि उसको फिर और कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ये अपनी जिम्मेदारी है। शुरू शुरू में तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी, नहीं बच्चे हैं, आसानी से नहीं समझते। वो दूसरों के सामने जिद्दी कर सकते हैं, किसी बात के पीछे पड़ सकते हैं। ये समस्याएं होती है, और उस समय पे कोई दूसरा आपको कहेगा अरे कितनी पाबंदी लगाते हो बचपन बच्चों को अभी से ही, कितना आप कंट्रोल में रखते हो, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। ये सब बातें हमने सुनी है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। आपको थोड़ा सा उस मामले में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, कठोर रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होने का मतलब कोई बच्चे से मार पिटाई हो, ये नहीं है बात। लेकिन आपके नियमों पर आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, तो बच्चा अपने आप सीखेगा।
कि अपन इस पद्धति के व्यक्ति, अपना धर्म ये कहता है अपन ऐसे कुल के व्यक्ति हैं, तो वो अपने आप उसकी परवरिश वैसी होगी तो अपने आप वो दृढ़ हो जाए। ऐसा है। तो सावधानी जरूरी है उसमें। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा। माँ समझाए और पिता उसमें ढील दे दे, छूट दे दे, तो बिगड़ेगा। पिता समझाए और माँ उसको छूट दे दे, तो बिगड़ेगा। दोनों को आपसी सामंजस्य बना करके और समझदारी पूर्वक वो काम करना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम। बड़ों को समझाना आसान है, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और चीज है, जितना ज्यादा मुश्किल है, अगर वो समझ गए तो फिर जिंदगी भर का आराम। तो बड़ों में ऐसा है कि ये सब पहले से ही कुछ माइंड सेट ऐसा रहता है ना, तो जो ग्रहण करेंगे वही ग्रहण करेंगे, आप कितना ही समझा उसका लाभ इतना नहीं होता। हाँ, इसलिए सबसे पहले माँ बाप का समझदार होना जरूरी है उसके बिना ही काम नहीं होगा। चलिए आगे कल करेंगे चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे। बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के कुल, भाग चंद बुध जन के कुल। लखिहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिन